नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार। फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। वीडियो का क्वालिटी उतना बढ़िया ना आ रहा हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, मैं एक साधारण सा परिवार से हूं और एक छोटा सा मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, ये बात है 23 जून 1885 को पेंसिल्वेनिया के पीटर्सबर्ग शहर में एंड्रयू कार्नेगी ने करी कमर्शियल कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित किया। दोस्तों, बात को आगे सुनिएगा, कितनी बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ। व्यापार की उच्चतम सफलता के दौर में कार्नेगी स्टील कंपनी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी थी। दोस्तों, कार्नेगी जॉन डी रॉकफेलर के बाद इतिहास के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे। कार्नेगी के संबोधन का शीर्षक था व्यापार में सफलता का रास्ता, जिसमें उन्होंने एक सफल उद्यम के रूप में अपने जीवन को अनुरूप करते हुए यह सलाह दी थी, जो सलाह आपको भी सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो में बने रहें और पूरी बात को अच्छा से सुने। दोस्तों, देखिए, सफलता की सबसे महत्वपूर्ण शर्त और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अपनी ऊर्जा, अपनी विचार और आप अपने धन को सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार में ही लगा दें, जिससे आप जुड़े रहें। एक क्षेत्र में शुरुआत करने के बाद उसी में डटे रहने का संकल्प लें। उस क्षेत्र में सबसे आगे पहुंचने के लिए हर आवश्यक सुधार को अपनाएं। सबसे बढ़िया मशीनों का इस्तेमाल करें और इनमें आने वाले हर चीज़ का, बढ़िया से बढ़िया चीज़ का उपयोग करें। दोस्तों, असफल वे लोग होते हैं जो अपने पूंजी को यहाँ वहाँ फैला कर रखते हैं, जिसका अर्थ सीधे सीधे यह होता है कि उनका दिमाग भी एक स्थान पर केंद्रित न होकर यहाँ वहाँ बिखरा हुआ रहता है। वे यहाँ वहाँ इधर उधर और हर जगह निवेश करते रहते हैं। जो लोग यह सलाह देते हैं कि सारे अंडे एक ही थैली में रखें, अर्थात सारी पूंजी और ऊर्जा को एक ही जगह पर लगाएं, वे बिल्कुल गलत सलाह देते हैं। दोस्तों, मेरी सलाह यही है कि सारे अंडे को एक ही स्थान पर रखें, यानी सारी पूंजी और ऊर्जा एक ही जगह लगाएं और थैले यानी कि जगह पर नज़र जमाए रखें। एक थैले यानी एक क्षेत्र का रख रखाव करना, उस पर ध्यान रखना आसान होता है। कई सारे थैले के उपयोग यानी कई जगह पूंजी और ऊर्जा लगाने का ही यह नतीजा मिलता है कि इस देश में अधिकांश लोग के अंडे फूट जाते हैं, यानी निवेश की गई और उनका ऊर्जा का सही प्रतिफल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, तो अब सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली सवाल यह है कि कैसे थैली यानी क्षेत्र का चयन किया जाए। दोस्तों, कार्नेगी से इस्तीफाक रखते हुए उनके दोस्त ने इस तरह की वर्णन करते हैं। आगे बढ़ने का रहस्य यही है कि काम को पहले शुरू किया जाए। इसका अर्थ है कि किसी जटिल और भारी काम को छोटे छोटे सरल हिस्सों में तोड़ना और फिर पहले हिस्से से शुरुआत करना। तो अब अगला प्रश्न यह है कि आप कैसे तय करेंगे कि पहला हिस्सा है। यही है ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न है। इसका जवाब पूरा ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि इन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस सलाह को रहस्य का नाम क्यों दिया? मुझे लगता है कि ये वास्तव में ऐसा रहस्य नहीं है जिसके बारे में लोग जानते न हो। मुझे यह लगता है कि लोग इसके बारे में जानते हैं मगर इसे अधिक महत्व नहीं देते हैं। अधिकतर लोग इस चीनी कहावत से परिचित होंगे कि 1000 मील की यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से की जाती है। दोस्तों, उन्होंने कभी रुक कर यह सोचा नहीं होगा कि यदि यह कहावत सही है तो पहला कदम उन्हें किसी ऐसी मंजिल तक धकेल सकता है जो उनके लक्ष्य से हजारों कोस दूर हो। पहला कदम कहाँ रखना है, ध्यान केंद्रित करने वाला यह प्रश्न है। गलत कदम उठाने से हम लोगों को बचा जा सकता है, इस बात का सोचकर। दोस्तों, जीवन एक प्रश्न है। हम लोग जीवन से जितने बार प्रश्न करेंगे उसका उत्तर यानी कि आंसर मिलता चला जाएगा।
और दोस्तों, जीवन में प्रश्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जीवन जिस तरह से एक एक पल बीत रहा है वो जीवन का ही वक्त जा रहा है। तो इस पल को, एक एक पल को सही अपने लाइफ में निकाला जाए। तो दोस्तों, इन बातों को अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और इसका कुछ भाग बच गया है जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जो इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और मैं मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।